तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रक्त के चैप्टर का यानी रक्त के टॉपिक का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने जिसमें हम लोग रक्त के प्रकार को पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोग रक्त के वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो है, पार्ट 1 रक्त करके नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है रक्त के प्रकार। रक्त जो होता है वह हमारा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला तो होता है, क्या होता है? पहला होता है हमारा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा हमारा होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। प्लाज्मा में जो होता है ना, प्लाज्मा जैसे कि देखिए, प्लाज्मा में जो होता है ना हमारा फाइब्रिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। और यह फाइब्रिनोजन क्या करता है, इसका रंग पहले जानिए, पीले कलर का होता है। और इसी को क्या करता है, मान लीजिए पीला कलर है, उसको गाढ़ा करके रखेगा। अगर मान लीजिए इसमें से फाइब्रिनोजन हट गया तो यह पानी की तरह हो जाएगा, एकदम पंछाउर हो जाएगा। यह क्या करता है, इसको गाढ़ा बना करके रखता है। और इसी से हम एक रोग यानी सीरम से क्या होता है, सीरम रोग होता है, सीरम से हम इसको मापते हैं। ठीक, इसी में क्या होता है, पीला कलर का होता है, यही पीले कलर को गाढ़ा करता है, यानी अगर यह हट गया तो वह पानी की तरह हो जाएगा। हमारा प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद आता है हम लोगों का रुधिराणु। क्या आता है? रुधिराणु। ये हमारे शरीर में प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में 60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60%। लेकिन रुधिराणु देखिए, रुधिराणु हमारे शरीर में होता है 40%, 40%। ठीक है। अब देखिए रुधिराणु होता है हमारा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो हो गया हमारा आरबीसीज, और एक हो गया हमारा डब्ल्यूबीसीज, एक हो गया हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, यह तीनों क्या होता है हमारा होता है। तो देखिए आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसीज का रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। आरबीसीज का देखिए, आरबीसीज का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है। एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसकी संख्या 54 लाख प्रति mm³ होता है। कितना होता है? 54 लाख प्रति mm³। एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, कितना होता है? 54 लाख प्रति mm³। अब देखिए, अभी इसके आगे हम चलेंगे, पहले इसी को समझ रहे हैं। देखिए इसकी संख्या तो हमको पता हो गई। निर्माण कहाँ से होता है, हमको पता है कि निर्माण इसका कहाँ से होता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। कहाँ से? अस्थि मज्जा से। ठीक है। अब देखिए क्या चीज़, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, 54 लाख प्रति mm³ होता है। और क्या चीज़, इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। इसका रंग लाल भूरा होता है। ठीक है। अब हमको इतना तो पता हो गया कि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, इसकी संख्या 54 लाख प्रति mm³ है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अब देखिए 120 ही दिन हो जब होता है यह मरने के बाद, देखिए पहले समझिए उसके बाद कुछ कहेंगे। इसमें जो होता है वह है लाइसोसोम। क्या चीज़? इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। अभी इसके बारे में भी बता रहे हैं, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तब हम इससे क्या हानि है? इससे यह हानि है कि जो रक्त मरता है, जो कोशिकाएं मरती है, हमारे इस बॉडी में जो लाइसोसोम ही होता है वह क्या करता है, उस डेथ यानी कि जो मरी हुई सेल है उसको खा करके क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। यानी कि सेल का वह क्या है, कब्र है। अगर इसमें नहीं पाया जा रहा है, या क्या है, टिश्यू है। हमारा रक्त क्या है, टिश्यू है। यानी कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा है। लाइसोसोम जब नहीं पाया जा रहा है जाएगा, तब 120 दिन बाद मर गया, तो क्या हमारे शरीर में ऐसे ही मरी हुई रक्त मतलब रन करेगी? नहीं ना। देखिए 120 दिन के बाद हमारे शरीर में प्लीहा का एंट्री होता है, यानी कि मतलब प्लीहा पाया जाता है
इसके 120 दिन बाद प्लीहा का कार्य शुरू हो जाता है कि जो प्लीहा होती है वह इस रक्त को खा करके खत्म कर देती है। इसीलिए इसको लाल रुधिर कणिका का आरबीसीज का क्या कहा जाता है, काव्य कहा जाता है। इससे तो हमारा दिक्कत खत्म हो गया लाइसोसोम। अब केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता है? अब देखिए केंद्रक से क्या होता है, केंद्रक में ही हमारे पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए, अन्य सभी मेन इसी केंद्रक में पाए जाते हैं। तब क्या चीज़, केंद्रक अगर नहीं पाया जा रहा है तो हम लाल रुधिर कणिका का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, लाल रुधिर कणिका का इस्तेमाल करके हम केंद्रक के यानी कि डीएनए का जांच नहीं कर सकते। थूक से कर सकते हैं, बाल से कर सकते हैं, नाखून से कर सकते हैं, लेकिन हमारे रक्त से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़, हम लोगों में, हम पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि रक्त होता है 5 से 6 लीटर हम लोगों में, और मतलब फीमेल में होता है, मेल में होता है 5 से 6 लीटर, फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। तो जो मतलब क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर क्या होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हम लोगों में क्या होता है, अधिक एचबी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो फीमेल होती हैं उनमें 13 ग्राम प्रति क्या पाया जाता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर एचबी पाया जाता है। एचबी मतलब का हीमोग्लोबिन, ये एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। जिसकी शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा, उसके शरीर में रक्त की संख्या ज़्यादा, उसका शरीर कठोर होगा। जिसकी संख्या यानी कि जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या कम, उसका शरीर मुलायम होगा और उसके शरीर में रक्त कम होगा। इतना हमको समझ में आ गया। अब इतना इसका काम खत्म। अब इसका आकार जान लेते हैं पहले। इसका आकार होता है गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है और बीच से चिपटा होता है। कैसा होता है, बीच से चिपटा होता है। देखिए अब हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं WBCs की ओर। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं WBCs की ओर। अब WBCs एकदम सिंपल है। इसका क्या चीज़, इसकी संख्या, इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। कितने दिन का होता है, 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। नीचे यहाँ पर लिखते हैं, नीचे इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 4 दिन का होता है। इसकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या जो होती है हमारी, इसकी संख्या होती है यहाँ पर कितना है, 54 लाख है। वहाँ पर हमारा हो जाएगा 10,000 ना, 10,000 प्रति mm³। कोई दिक्कत नहीं, हमारा इतना हो गया। इसका आकार कैसा होता है, इसका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। और इसका आकार जब अनिश्चित होता है, इसमें यानी कि लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। तब देखिए जब लाइसोसोम पाया जाएगा, इसका जीवन काल 4 ही दिन का होता है। तो क्या होगा, अब इसका जीवन काल इतना कम क्यों होता है, अभी आगे हम बता रहे हैं। इसके कार्य को और इसके कार्य को साथ में समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्या चीज़ है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जब लाइसोसोम पाया जा रहा है यानी 4 दिन के बाद जब इसका डेथ हो जाएगा या रक्त मर जाएगा, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इसका हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिका। जब यानी कि यह क्या हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा तो लाइसोसोम खत्म कर देगा इसको खा करके। और इसमें केंद्रक पाया जा रहा है यानी कि इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग करके हम केंद्रक का जांच कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इसका उपयोग करके केंद्रक का जांच कर सकते हैं यानी केंद्रक इसमें पाया जा रहा है, डीएनए का जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को यह खत्म कर दे रहा है। अब प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, प्लेटलेट्स का आकार, इसका जो आकार होता है वह होता है किस तरह से, इसका जो आकार होता है वह होता है उत्तल लेंस की तरह से। आप सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़े होंगे, उत्तल लेंस की तरह होता है। किस तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। जो उत्तल लेंस होता है, अब देखिए इन सभी का और इनकी संख्या क्या होती है, इनकी जो संख्या होती है वह होती है 2 लाख। कितना, 2 लाख प्रति mm³। कितनी, इनकी संख्या 2 लाख प्रति mm³। ठीक है, अब देखिए इनका कार्य क्या होता है। अब इनके कार्य की ओर चलते हैं, एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या चीज़, अगर आपके शरीर में आरबीसीज की संख्या कम है, क्या है, अगर आपके शरीर में आरबीसीज की संख्या कम है तो क्या होगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपके शरीर में आरबीसीज की संख्या है तो पढ़ने का मन करेगा,
क्या होगा, पढ़ने का मन करेगा, या हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमको कार्य करने पे मजबूर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्लेटलेट की संख्या कम है तो आप तो पढ़ने बैठेंगे, लेकिन 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद क्या कर देगा, अगर इसकी संख्या कम है तो आप सभी उठ जाएंगे, मन उब जाएगा। लेकिन अगर इसकी संख्या भी आप सभी के अंदर अधिक है, क्या है, इसकी संख्या भी आप सभी के अंदर अधिक है, इसकी संख्या भी आप सभी के अंदर अधिक है, तो 3-4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। क्या चीज़, इन दोनों का हो गया, यह हमें पढ़ने में मदद करता है और यह उस समय अवधि को बढ़ाने में मदद करता है। अब अगर मान लीजिए हम क्या हैं, अब WBC का कार्य क्या, अगर मान लीजिए हम क्या हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, तब क्या होगा, हम बीमार हैं, ना हमारा पढ़ने का मन करेगा, ना पढ़ाई भी करेगा टाइम हो। सबसे मतलब इसका कार्य यही है कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अब जैसे हमारे शरीर क्या आया था, कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, असल में हमारे शरीर में उस कोरोना को ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। जो कोरोना मतलब लगा था वह मृत कोरोना था, क्योंकि WBC क्या करता है, उसको पहले परख लिया कि यही मृत कोरोना के भेज दिए, कैसे कैसे मारना है मार दिया, फिर जब हमारे शरीर में पूरा जीवित कोरोना जाता तब यह क्या करता, खत्म कर देता। यानी कि इसका कार्य शरीर में फुर्ती लाना, फिर उसको समय को बढ़ाना, और इसकी कार्य रोगों से रक्षा करना। देखिए अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।